नमस्कार सभी को। आज का जो टॉपिक रहेगा प्रीवियसली हम बात कर लिए थे मिडिल ईयर और आउटर ईयर। ठीक है, आउटर ईयर और मिडिल ईयर का बात कर लिए थे। आज का जो रहेगा इनर ईयर, हम यहाँ पर एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्लस स्ट्रक्चर जो भी पार्ट्स है एंड आपका फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड आपका बॉडी का जो बैलेंस कैसे मेंटेन होता है, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इनर ईयर के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो फर्स्ट थिंग, इनर ईयर का नाम जो दूसरे नाम से जाना जाता है, एक होता है लेब्रिंथ और एक होता है ऑरिस इंटरना। क्या क्या नाम से जाना जाता है? एक होता है लेब्रिंथ और एक है ऑरिस इंटरना। जो इसका मेन जो फंक्शंस, अगर फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, जो कि ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस मेंटेन में हेल्प करता है। एंड आपका नेक्स्ट जो इनर ईयर है वो आपका एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। ठीक है, जिसमें आपका पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, उसका भी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, बट मेनली जो हियरिंग एंड बैलेंस मेंटेन में आपका हेल्प करता है। तो पहले हमको बात कर लिया, इसको लेब्रिंथ या तो ऑरिस इंटरना नाम से जाना जाता है। लेब्रिंथ जो है वो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? लेब्रिंथ आपका टू टाइप की होती है। एक होती है आपका बोनी लेब्रिंथ, एक होती है आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। तो देखिए यहाँ पर आपका डायग्राम लेके आए हैं, ये इनर ईयर का। इनर ईयर में तीन पार्ट्स होता है। ऑलरेडी बस थोड़ा सा हिंट्स दे के रखे थे प्रीवियस क्लास में। तीन पार्ट में से फर्स्ट पार्ट जो है उसका सेमी सर्कुलर कैनल, जो कि तीन सेमी सर्कुलर कैनल होता है। वेस्टिबुल होती है एंड कॉक्लिया होता है। ठीक है, देखो ये जो पार्ट जो ग्रीन कलर में ये जो शो कर रहा है, ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है। ठीक है, आपको यहाँ पे लेबल करके दिखाया गया है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये आपका कॉक्लिया है। ठीक है, ये आपका कॉक्लिया है, ये आपका ऑडिटरी नर्व है और ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ये आपका वेस्टिबुल्स है। ये आपका वेस्टिबुल है। ठीक है, ये आपका वेस्टिबुल है। तो तीन चीज हो गया, एक है सेमी सर्कुलर कैनाल, एक नहीं टोटल तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, वो भी डिस्कशन करेंगे। वेस्टिबुल होता है, कॉक्लिया होता है। लेब्रिंथ दो टाइप का होता है, एक होता है बोनी लेब्रिंथ, एक होता है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोनी लेब्रिंथ कौन सा होता है? ये जो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल में दो हमने एक ग्रीन डॉट से मार्क रखा है और एक आउटर पार्ट का रखा है। जो आउटर वाला पार्ट होता है, जो ग्रीन डॉट का जो आउटर वाला पार्ट होता है, लाइक ये वाला पार्ट, ये आपका बोनी लेब्रिंथ। ठीक है, ये जो आउटर पार्ट है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल का आउटर पार्ट है, उसको बोनी लेब्रिंथ बोलते हैं। और इसके अंदर फिर एक जो ग्रीन कलर में लेबल दिया गया है, उसका हम बोलते हैं मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। जो कि मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ जो कि इनर वाला पार्ट होता है, और ये जो बोनी लेब्रिंथ ये आउटर वाला पार्ट है। ये आपको थोड़ा सा एनाटोमिकली, बेसिक एनाटोमिकली पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका इनर ईयर का थोड़ा सा डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम अभी बात करेंगे, अभी जो इनर ईयर में बात किए, तो देखो हमने क्या क्या बात किया। एक होता है बोनी लेब्रिंथ, ठीक है, एक होता है बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। क्या होता है? मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। हमने थोड़ी देर पहले बोले थे आपको कि ये एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। जो इनर ईयर का जो है वो एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है। ठीक है, मैक्सिमम। तो जो क्या क्या फ्लूइड पाया जाता है ईयर में, देखो जहाँ पर ये जो बोनी लेब्रिंथ में आपका क्या फ्लूइड पाया जाता है? पेरीलिम्फ फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, ये आपका लेब्रिंथ, ये जो आउटर पार्ट ये लेब्रिंथ, ये बोनी लेब्रिंथ, और ये जो अंदर वाला है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ। ठीक है, ये वाला पार्ट है मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, ये वाला पार्ट आपका है बोनी लेब्रिंथ, और ये आपका लेब्रिंथ। ठीक है, और ये जो आपका जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये आपका अपर पार्ट जो है पोस्टीरियर पार्ट। देखो आपका पोस्टीरियर पार्ट और जो एंटीरियर पार्ट है वो आपका हॉरिजॉन्टली रहता है, और आपका लैटरल पार्ट जो है वो वर्टिकली रहता है। जो लैटरल पार्ट होता है वो आपका वर्टिकली होता है, और ये जो एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये आपका हॉरिजॉन्टली सिचुएट रहता है, हॉरिजॉन्टली सिचुएट होता है। ठीक है, तो ये जो
पेरिलिम्फ फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? बोनी लेब्रिंथ में। पेरिलिम्फ फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? बोनी लेब्रिंथ में, जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसमें से सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये जो ग्रीन कलर का उसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड डॉटेड, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ये वाला, जिसको हम बोलते हैं एंडोलिम्फ फ्लूइड, जिसको जो कि आईसीएफ, मतलब जैसे हमारा दो फ्लूइड होता है, एक होता है आईसीएफ, एक होता है ईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो पेरीलिम्फ होता है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। जो आपका एंडोलिम्फ होता है वो आपका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, जैसे हमारा सेल्स में है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सेम केस में पेरिलिम्फ फ्लूइड में आपका सोडियम का मात्रा जो है, वैल्यू जो है, वो आपका ज़्यादा है। एंड आपका जो एंडोलिम्फ है, एंडोलिम्फ का पोटेशियम का मात्रा ज़्यादा होता है। तो एंडोलिम्फ जो है वो आपका इनसाइड मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, ये आपका ग्रीन कलर जो शो हो रहा है वो आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ है, जैसे हमने ऑलरेडी बोल दिया। तो इनसाइड वाला को तो बोलेंगे मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ, एंड आपका आउटर साइड वाला को बोलेंगे पेरिलिम्फ फ्लूइड, जो कि बोनी लेब्रिंथ बोलते हैं, जो कि आपका बिटवीन बोनी लेब्रिंथ एंड आपका मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया तो आपका आपका सेमी सर्कुलर कैनल का जो थोड़ा बात की। अभी जो सेमी सर्कुलर कैनल का टोटल कितना, 3 सेमी सर्कुलर कैनल था। कितना था? 3 सेमी सर्कुलर कैनल था। तो वो सब जो नाम है हम उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर कैनल की, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनल की, पहले तो हो गया 3 सेमी सर्कुलर कैनल है। ये फ्लूइड फील्ड है। फ्लूइड क्या पाया जाता है हमने ऑलरेडी बोल दिया, एक होता है पेरिलिम्फ, एक होता है आपका एंडोलिम्फ, ठीक है, पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ। तो ये जो है, ये आपका जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल है वो राइट एंगल इन द सेंस एक पॉइंट में आपके आके मिला है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे अभी बात की है कि सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मैं उल्टा बोल दिया था। जो एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर है ये आपका वर्टिकल प्लेन में रहता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वर्टिकल प्लेन में रहता है। एंड जो आपका लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता है, सिचुएट होता है, ठीक है। तो लैटरल वाला आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिचुएट होगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो होगा आपका वर्टिकल प्लेन में सिचुएट होगा। देखिए, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है। आपको इसको अगर फिर भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ की वीडियो को थोड़ा सा क्या है ना, रिवर्स करके 2-3 बार एटलीस्ट देखो, ठीक है, क्योंकि ये उतना ईजी, आपको जितना ईजी लगता है वो इतना ईजी टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो ये तो सेमी सर्कुलर कैनाल का टोटल एक पार्ट हो गया, ठीक है। लाइक ये एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट लैटरल पार्ट, जैसे हमने यहाँ बोला कि ये वाला आपका एंटीरियर पार्ट है, ठीक है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है, ये लैटरल पार्ट है। और लैटरल पार्ट हॉरिजॉन्टली सिचुएट होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट आपका वर्टिकली सिचुएट होता है। फ्लूइड क्या क्या प्रेजेंट होता है हमने ऑलरेडी बात कर लिए। तो देखिए, इसका जो अभी फिर बात करेंगे एंड की, जो जो भी यहाँ पे जो 3 सेमी सर्कुलर कैनल दिया हुआ है, देखिए इसका एंडिंग पार्ट एक है, ठीक है। ये देखिए, मान मान लो नहीं, ये आपका एंडिंग पार्ट है, ये आपका पोस्टीरियर का एंडिंग पार्ट है, ठीक है। और सॉरी, ये आपका एंटीरियर का, ये आपका पोस्टीरियर का एंडिंग पार्ट है, और ये आपका लैटरल का एंडिंग पार्ट है। तो जो एंडिंग पार्ट है, ठीक है, तो उसका जो एंडिंग पार्ट है, एक होता है नैरो एंड, एक होता है एनलार्ज एंड। देखो, ये जो जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है, जहाँ से आपका स्टार्टिंग हुआ है, ये आपका हो गया नैरो एंड। जहाँ पे अंदर में आकर कनेक्ट हुआ है ये है एनलार्ज एंड। एनलार्ज एंड इन द सेंस आपका जो ओपनिंग है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। जो ओपनिंग है आपका, जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है वो आपका बिग साइज की है, मतलब थोड़ा बड़ा साइज। नेरो मतलब क्या है, हम मान लो एक एक ब्लड वेसल से, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एक ब्लड वेसल से। तो जैसे आपको पता है कि ये एक अफेरेंट आर्टरियल जो हमारा रेनल आर्टरी में एक नैरो एंड होता है, एक वाइड मतलब आपका
एनलार्जेंट होता है। जहाँ से आपका आर्टरी शुरू हो रहा है ये आपका नैरो, फिर जाके ऐसे बड़ा हो गया, ये आर्टरी आपका ऐसे एनलार्ज हो गया, ये हो गया आपका एनलार्जेंट, ये हो गया नैरो एंड, इसको हम एंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक होती है नैरो एंड, एक होती है एनलार्जेंट। अभी सिर्फ हम एनलार्जेंट के बारे में बात करेंगे। ये वाला जो एनलार्जेंट है, ये एनलार्जेंट मेनली होता क्या है? देखो एनलार्जेंट में क्या होता है, ये अम्पुला में पाया जाता है। ठीक है, एनलार्जेंट जिसको हम नाम से क्या बोलते हैं, एम्पुला, एम्पुला बोल के बोलते हैं। तो जहाँ पे जो एम्पुला है या तो जो एनलार्ज एंड है, वो क्या करता है, वो एक रिसेप्टर है जो कि ऑर्गन बैलेंस में मेंटेन करता है। where receptor organ of balance where receptor organ of balance like क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट। ये जो आपका नैरो एंड, ये आपका जो नैरो एंड में आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट है। ठीक है, क्रिस्टा एम्पुलरिस प्रेजेंट है। तो जो क्रिस्टा एम्पुलरिस जो प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, आपका जो एक रिसेप्टर है, जो आपका एनलार्जेंट में जो एक रिसेप्टर पाया जाता है उसका नाम है क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, जो कि आपका ऑर्गन ऑफ बैलेंस, बैलेंस मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है। ये बैलेंस मेंटेन में हेल्प करता है कौन? क्रिस्टा एम्पुलरिस। जो एम्पुला है, एम्पुला से आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस बैलेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं? तो जो एंड ऑफ द पार्ट में आपका क्रिस्टा एम्पुलरिस पाया जाता है, उसमें कुछ हेयर सेल्स होती है। देखिए ये आपका हेयर सेल्स है, ऐसा टाइप का आपको हेयर सेल्स मिलेगा, जो कि ये आपका अपर वाला पार्ट को सीलिया बोलेंगे और नीचे वाला पार्ट को, जो हेड पार्ट को, हेयर सेल्स बोलेंगे। जिसके वजह से जो क्रिस्टा एम्पुलरिस क्या होता है, जैसे साउंड वाइब्रेट हुआ, फिर वो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे? थ्रू हेयर सेल्स की मदद से, हेयर सेल्स की जो मदद से। क्योंकि हेयर सेल्स दो टाइप का, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। जो टाइप 1 टाइप 2 बोले, एक है सीलिया, एक है हेयर सेल। ठीक है, तो ऐसे आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है, बॉडी का बैलेंस। साउंड वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, उसके बाद बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। होप इसको आपको कुछ अगर डाउट है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट जरूर करो। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर से ये वाला क्लास जो है ना रिपीट लेंगे, फिर से जो क्लास है हम रिपीट लेंगे। नहीं तो नेक्स्ट है वेस्टिबुल। फर्स्ट पार्ट आपका सेमी सर्कुलर कलन चला गया, सेकंड जो है वेस्टिबुल। वेस्टिबुल जो है वो एक ओटोलिन अर्गान है। क्या है? ओटोलिन अर्गान है। ठीक है, मतलब आपका जो साउंड, ओटोलिन मतलब आप क्या क्या है, तो साउंड होता है। ओटो मीन्स हम साउंड बोलते हैं ना, तो ठीक है, ओटोलिन अर्गान है, जो कि दो चीज से बना हुआ है। एक होता है आपका अट्रिकिल और एक होता है आपका सैक्यूल। जो अट्रिकिल जो है वो आपका सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ कनेक्ट है, जो कि एनलार्जेंट के साथ कनेक्ट है। और जो सैक्यूल है ये आपका कॉकलिया के साथ कनेक्ट है। जो आपका सैक्यूल है वो आपका कॉकलिया के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें भी सेंसोरी रिसेप्टर पाया जाता है। जैसे वहाँ पर आपका सेंसोरी रिसेप्टर पाया गया था क्रिस्टा एम्पुलरिस। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे एक सेंसोरी रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है मैकुला। सेम मैकुला में भी आपका हेयर सेल पाया जाता है, टाइप 1 टाइप 2। सेम आपका सीलिया एंड हेयर सेल पाया जाता है, जो कि आपका वेस्टिबुल को लाइक सेम एज आपका बैलेंस साउंड वगैरह मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉकलिया। नेक्स्ट क्या बात करेंगे? कॉकलिया, जो कि आपका फर्स्ट थिंग ये एक स्नेल शेप होता है। क्या है? आपका स्नेल शेप होता है। ठीक है, कॉकलियर आपको पता है एक नर्व होता है, जो कि क्रानियल नर्व है। एड क्रानियल नर्व तो नहीं बोलेंगे, क्रानियल नर्व है, जो कि कॉकलिया जाके वेस्टिबुल के साथ मिला है। वेस्टिबुल के साथ कनेक्ट होके आपको एक नर्व प्रोड्यूस करता है, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व, जो कि आपका एट्थ क्रानियल नर्व है, जो कि लास्ट में आपका हियरिंग, बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये रहा कॉकलिया। फर्स्ट थिंग हमने बात कर लिया स्नेल शेप्ड। इसका दो पार्ट होता है, एक है ब्रॉड वाला, जो बेस वाला पार्ट है वो ब्रॉड पार्ट होता है, और एक एपेक्स पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला, ये जो बिग पार्ट है ये आपका
बेस पार्ट है, जो ब्रॉड वाला पार्ट है, लाइक वाइड वाला पार्ट है। और ये जो आप देख पा रहे हो राउंड राउंड होके है, एपेक्स वाला, ये स्नेल भी ऐसा शो होता है ना, तो वही हम बोल रहे थे, स्नेल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो नहीं, हमने कॉकलिया को क्रॉस सेक्शन करके हम उसका व्यू रिव्यू किए। देखिए ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका कॉकलिया का क्रॉस सेक्शन पार्ट है, ठीक है, ये आपका कॉकलिया का क्रॉस सेक्शन पार्ट है। एनाटॉमिकली अगर बात करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी में क्रॉस सेक्शन होता है, फिजियोलॉजी में फंक्शन पढ़ते हैं, तो इसमें तीन कंपोनेंट मिला है, तीन कंपोनेंट है। एक है स्काला वेस्टिबुलाई, एक है स्काला मीडिया और कॉकलियर डक्ट बोलेंगे, और एक है स्काला टिम्पानी। आप प्लीज इसको नोट बना लो, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है, सच्ची में बोल रहे हैं। तो तीन कंपोनेंट हो गया, स्काला वेस्टिबुलाई, स्काला मीडिया, स्काला टिम्पानी। तो देखिए, अगर अगर नहीं, ये जो क्रॉस सेक्शनल किए हैं, ये जो हम क्रॉस सेक्शन किए हैं जो कॉकलिया का, ठीक है, जो अपर वाला पार्ट है, जो अपर वाला पार्ट है, जो स्काला वेस्टिबुलाई में क्या होता है, आपका पेरिलिम्ब पाया जाता है। स्काला वेस्टिबुलाई में आपका पेरिलिम्ब पाया जाता है, स्काला मीडिया में आपका एंडोलिम्ब पाया जाता है, ठीक है, स्काला मीडिया में आपका एंडोलिम्ब पाया जाता है, एंड स्काला टिम्पानी में भी आपका पेरिलिम्ब पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी फ्लूइड है, हमने टोटल बात की थी कि ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो ये जो देखिए क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमने देखा, ये स्काला मीडिया जो कि ट्रायंगुलर शेप, एक ट्रायंगुलर शेप में रहता है। एक्चुअली में ट्रायंगुलर है तो नहीं, बट मतलब ऐसा शो होता है कि ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ट्रायंगुलर का जो बेस पार्ट में, ये आपका स्काला मीडिया हो गया। स्काला मीडिया में ठीक बेस पार्ट में जो राउंड राउंड सर्किल है, जिसको हम जो हेयर सेल पाया जाता है, अभी हम बात किए ना, हेयर सेल पाया जाता है, जो जिसको जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के साथ है, जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, जो कि ऑडिटरी रिसेप्टर है। आपका ऑडिटरी रिसेप्टर कौन है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। और ये जो है ये आपका हेयर सेल्स है, और ये जो है ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये आपका बेसिलर मेम्ब्रेन है। देखिए स्काला मीडिया का बेस पार्ट में आपका ऑडिटरी रिसेप्टर जो कि ऑर्गन ऑफ कॉटाई हेयर सेल पाया जाता है, और स्काला टिम्पानी का अपर वाला पार्ट जो कि बेसिलर मेम्ब्रेन है। ये दोनों जॉइंट कहाँ हुए हैं, एक नर्व निकला है जो कि कॉक्लियर नर्व है, जो कि एट्स क्रैनियल नर्व है, जो कि वेस्टिबुल के साथ मिलके यहाँ आपका कॉक्लिया जाके वेस्टिबुल, यहाँ पे आपका ऑटिकिया और सैक्यूल, जो दोनों मिलके आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व आपका फॉर्मेशन होता है। ये वाला नर्व, ये वाला नर्व आपका वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, जो कि एड क्रैनियल नर्व होता है। ये आपका बैलेंस, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम में हेल्प करता है। होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखो, या तो बताओ, ताकि हम क्लास दोबारा लेंगे, क्योंकि हमने लाइव करने की कोशिश कर रहे हैं बट लाइव नहीं हो पा रहा है। तो होप आप भी समझ पा रहे होंगे कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फिर भी कुछ डाउट है इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपका रिव्यू भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो आपका फिजियोलॉजिकल ऑफ हियरिंग। जो आपको एनाटॉमी तो दे दिया, लेकिन फिजियोलॉजी भी पता होना चाहिए ना, आप हियरिंग कैसे होता है, बॉडी का बैलेंस मेंटेन कैसे होता है। तो ये इमेज लेके आए हैं, इमेज में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इमेज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, ठीक है। ये फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो देखो, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग ना हमने ऑलरेडी भी बात कर ली है, मिडिल ईयर और आउटर ईयर में बात कर लिया, इन द सेंस बस हिंट्स देके थोड़ा सा बात किए थे। फर्स्ट थिंग क्या होगा, आपका साउंड वेव प्रोड्यूस होता है थ्रू वाइब्रेशन। मान लो नहीं, यहाँ से आपका साउंड वेव गया, साउंड वेव आपका जो एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल होता है, ऑडिटरी कैनाल से आपका साउंड वेव पास हुआ, ठीक है, ऑरिकल में कलेक्ट हुआ, ठीक है, ऑरिकल कलेक्ट करके आपका साउंड वेव ट्रांसफ़र किया, जो एक्सटर्नल ऑरिकल है। यहाँ पे आपका टिम्पानिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, टिम्पानिक मेम्ब्रेन में साउंड वेव जाके वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने के बाद जो वाइब्रेट है वो आपका मिडिल ईयर में जो बोन था, क्या था, मिलस एंकस्टापिस, वो जाके ऑसिकल्स, ऑसिकल्स मतलब क्या है, बोन है। तो मिडिल ईयर में ऑसिकल्स कौन सा है, मेलस इंकस्टापिस, जो मिस नाम से डिनोट करते थे। तो वहाँ पर जाके क्या होगा, वो आपका वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने के बाद जो आपका फुट पैलेट हमने बोला था
एक होता है राउंड विंडो, एक होता है ओवल विंडो। तो जो फुट पैलेट का जो ओवल विंडो है, फुट पैलेट का जो ओवल विंडो है वहाँ पर जाके हिट करेगा। हिट करने के बाद जो आपका कॉकलिया है, वो कॉकलिया आपका, कॉकलिया के अंदर जो फ्लूइड था, लाइक आपका पेरिलियम फ्लूइड था, कॉकलिया के अंदर जो आपका फ्लूइड दो था, एक होता पेरिलियम और एक है आपका एंडोलिम। तो ये जो दोनों फ्लूइड था, ये दोनों आपका फ्लूइड मूव होगा, कहाँ मूव होगा? कॉकलिया में। कॉकलिया में मूव होने के बाद जो एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ जो फ्लूइड था, एंडोलिम्फ मूव्स इनटू कॉकलियर डक्ट, ठीक है। कॉकलियर डक्ट में मूव होने के बाद वहाँ पर जो हेयर सेल्स पाया जाता था वो स्टिमुलेट होगा, ठीक है। कहाँ पर स्टिमुलेट होगा? जो आपका ऑर्गन ऑफ कॉटाई में, ऑर्गन ऑफ कॉटाई में आपका स्टिमुलेट होगा। स्टिमुलेट होने के बाद आपका नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, जो कि 8 क्रैनियल नर्व आपका मेन रीजन है साउंड वॉइस प्रोड्यूस को आपका फॉरवर्ड करने के लिए। तो नर्व इम्पल्स आपका जनरेट होगा। वो जनरेट होने के बाद आपका क्या होगा? जो कॉकलियर पोर्शन में जो वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व है, थ्रू वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व आपका जो साउंड वेव है वो आपका पास होगा। फिर ये आपका ट्रांसमिट टू मेड्यूला, मेड्यूला ऑफ सेरेब्रम, सेरेब्रम में जो मेड्यूला मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो वहाँ पर आपका ट्रांसमिट होगा। उसके बाद आपका हियर कर पाओगे। लाइक प्रोसेस तो इतना लंबा, लेकिन आप जो भी साउंड सुन रहे हो आप तो शायद 0.01 सेकंड में, मैं अभी जो बोल रहा हूँ आप बहुत ही जल्दी कैप्चर कर रहे हो। तो आप सोच सकते हो आपका जो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो कितना फास्ट वर्क कर रहा है। लाइक थोड़ा सा टच करने से आपको ब्रेन में पता चल जा रहा है कि मुझे कोई टच किया। लाइक 0.00001 सेकंड में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इतना फास्ट है। तो ऐसे ही फास्ट करने के लिए आपको भी जो आपका ब्रेन है वो थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा वीडियो जो है आपको थोड़ा सा मतलब कैप्चर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, फिर बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस। साउंड होने के बाद, साउंड तो क्रिएट हो गया, लेकिन साउंड क्रिएट होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि हर साउंड को हम लोग इजीली एक्सेप्टेबल कर सकते हैं। हो सकता है कुछ कुछ साउंड एक्सेप्टेबल नहीं कर सकते। तो क्योंकि जो हमारा बॉडी जो साउंड के बाद बैलेंस कैसे करना है, हम सुनते हैं ना कि सपोज मान लो ये आपका राइट ईयर है, ये आपका लेफ्ट ईयर है, साउंड राइट ईयर से आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि राइट ईयर, हाँ मुझे राइट ईयर से साउंड हो रहा है, तो हम जो गर्दन है थोड़ा सा राइट से टिल्ट करते हैं ना। लाइक अगर कोई पीछे से बोल रहा है तो हम पीछे मुड़ते हैं। कि पीछे कैसे मुड़ते हैं? तो एक बैलेंस मेंटेन होता है, एक पोस्चर भी मेंटेन करते हैं, वो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, वो साउंड के हिसाब से इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। वो कैसे मेंटेन होता है अभी बात करेंगे। देखिए वो बात, वो कैसे मेंटेन होता है? इनर ईयर में, इनर ईयर में जो सेमी सर्कुलर कैनाल था एंड आपका वेस्टिबुल था, जैसे आपका 3 सेमी सर्कुलर कैनाल था, तो यहाँ पर क्या हुआ? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल अरेंज्ड इन ए वे दैट परसीव पोजिशन ऑफ हेड इन स्पेस। लाइक जो स्पेस है उस स्पेस में आपका हेड का जो पोजीशन कैसा रहेगा, आपको आगे देखना है, पीछे देखना है या लैटरल देखना है, वो सेमी सर्कुलर कैनाल आपका डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर क्या होता है? आपका हेड का जो पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। हेड पोजीशन चेंज होने से आपका बॉडी का जो जो फ्लूइड था, बॉडी का नहीं, जो ईयर का जो फ्लूइड था वो आपका मूवमेंट होगा। मूवमेंट होने से आपका जो हेयर सेल होगा वो आपका स्टिमुलेट होगा। लाइक जो सेंसरी रिसेप्टर है, जो कि उट्रिका सैक्यूला, उट्रिका सैक्यूला एम्पुला, जो कि तीनों चीज़ आपका, तीनों चीज़ में जो हेयर सेल हो, जो सेंसरी रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। होने के बाद आपका नर्व इम्पल्स, सेम नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, कहाँ होगा? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व में। फिर ये आपका सेरेबेलम, पहले तो आपका वहाँ पर क्या था? मेडुला ऑब्लोंगेटा, थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा में गया था थ्रू सेरेबेरम। बट जो बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करने के लिए पहले आपका सेरेबेलम में जाएगा, क्योंकि सेरेबेलम आपका बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए फास्ट जो जिम्मेदार है। उसके बाद वो सेरेब्रम में जाएगा। बॉडी का पोस्चर मेंटेन होने के बाद ही आपका हियरिंग साउंड सुनाई देगा, ताकि आप ना गिरो, कि ऐसा कुछ ना हो कि चक्कर वगैरह आ जाए। ऐसा ऐसा थोड़ी होता है कि आप डीजे के सामने खड़े हो और आप गिर गए, बहुत कम होता है। ताकि कैसे मेंटेन होता है? ऐसे आपका बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है। फिर आपका कैसा बॉडी का जो पोस्चर और जो बैलेंस है वो मेंटेन हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।